आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट मैं लाया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए और पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का ये वीडियो है। वीडियो में मैं एसएक्यू एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि अधिक से अधिक पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में आप अंक उठा सकें। ये आपका आखिरी एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम अच्छे से देंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इस एग्ज़ाम में उठाने का और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोगों का आएगा भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 1 नंबर क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं, अपना वोट देते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष तरीकों से होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष तरीकों से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। भारत के राज्य के मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिमंडल का निर्माण विधानसभा के नेता के रूप में। भारत के प्रधानमंत्री का एक कार्य मंत्रिमंडल का निर्माण करना। अस्थायी कार्यपालिका से क्या समझते हैं? तो वैसे अधिकारी जो प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चुने जाते हैं उन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इत्यादि, यानी डीएम, एसपी ये सब भी लिख सकते हैं आप लोग, एसडीओ, वीडियो, ये सभी अस्थायी कार्यपालिका है। भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति का वर्णन करें। तो भारत का प्रधानमंत्री भारत का वास्तविक एवं राजनीतिक प्रधान होता है। राज्यपाल के एक विधायिका अधिकार का उल्लेख करो। तो राज्य विधानमंडल की पहली बैठक को संबोधित करना और बनाए गए सभी विधायिका को के ऊपर हस्ताक्षर करना। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही राज्य में कानून बनता है। अगला है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत के प्रधानमंत्री का एक कार्य, तो राष्ट्रपति के जो है भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का प्रधान सलाहकार होता है और दूसरा कार्य मंत्रिमंडल का निर्माण करना। भारत के उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? तो उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा का सभापतित्व के रूप में करना। सभापति जो है राज्यसभा के वो होते हैं। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, तो भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को कुछ संकटकालीन शक्तियाँ दी गई हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, जो इसका वर्णन संविधान के धारा या अनुच्छेद 352 में है। दूसरा, राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगने वाला आपातकाल, जो अनुच्छेद 356 में जिसका वर्णन है। तीसरा है आर्थिक आपातकाल या वित्तीय आपातकाल, जिसका अनुच्छेद 360 धारा 360 में वर्णन किया गया है। भारत के राष्ट्रपति का 2 कार्यपालिका का उल्लेख, तो कार्यपालिका कार्य क्या है, शक्तियाँ क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, राज्यपाल की नियुक्ति करना। अगला है भारत की विधायिका लेसन। इस लेसन से देख सकते हैं प्रत्यक्ष विधायन क्या है? तो जब विधायिका किसी विधेयक के सामान्य सिद्धांतों को बनाता है एवं कार्यपालिका को इसे बनाने के लिए जिम्मेदारी देता है, इसे ही प्रदत्त विधायन कहते हैं। अगला है अविश्वास प्रस्ताव क्या है? जब केंद्र एवं राज्य की विधायिका में विपक्ष दल सत्ताधारी सरकार को हटाना चाहती है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है। अगर यह प्रस्ताव संसद में पास हो जाता है तो सरकार एवं विधायिका भंग हो जाती है। विधेयक से तुम क्या समझते हो? कानून बनाने के लिए विधायिका के सामने जो प्रस्ताव पेश किया जाता है उसे विधेयक कहते हैं। और जब ये विधेयक संसद में पास हो जाता है, राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं, तो यह कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिशंकु संसद से तुम क्या समझते हो? जब लोकसभा के चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन सरकार को बनाने के लिए बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो इस स्थिति को त्रिशंकु संसद कहते हैं। अगला है गणपूर्ति क्या है? संसद में सदन चलाने के लिए सदस्यों की जो न्यूनतम उपस्थिति की संख्या तय की गई है उसे ही गणपूर्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के 2 कार्य का उल्लेख करें। तो पूरे राज्य या राज्य के किसी अंश के लिए कानून बनाना, राज्य में शांति से शासन चलाना। सदन का अनिश्चितकालीन स्थगन क्या है? जब सदन का अध्यक्ष अगले बैठक को बिना कोई तारीख तय किए बिना स्थगित कर दे उसे सदन का अनिश्चितकालीन स्थगन कहते हैं। विधायिका का मुख्य आर्थिक कार्य क्या है? विधायिका जनता से प्राप्त धन को जनता के हित में खर्चा करने में अहम भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सरकार के अंग लेसन से प्रतियोजित विधायन, जो कि मैंने पीछे ही अब आप लोगों को बताया है। विधायिका कानून बनाने का जो दायित्व कार्यपालिका को देती है, इसे प्रतियोजित विधायन कहते हैं।
द्विसदनीय विधायिका के पक्ष में तर्क दो या निचले सदन की निरंकुशता को रोकता है, देश हित में कार्य करता है। एक सदनीय विधायिका के पक्ष में तर्क दो, जल्दबाजी में एक सदन गलत कानून बनाता है, एक सदन रहने से यह अपनी मनमानी करता है। किसी एक पद्धति का उल्लेख करो जिसके द्वारा संसदीय सरकार में विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो सदन में मंत्रियों से प्रश्न पूछना, अविश्वास प्रस्ताव लाना। शक्ति पृथक्करण क्या है? यह वह सिद्धांत है जो मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया, जिसके द्वारा कहा गया कि सरकार की सभी शक्तियां का बंटवारा 3 अंगों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वाधीनता की एक आवश्यकता का उल्लेख करो। तो अगर देश में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो देश में सामान्य लोगों को उचित न्याय नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या समझते हो? इसका अर्थ यह होता है कि न्यायपालिका अपने स्वविवेक एवं इच्छा से कार्य कर सके और उसके ऊपर कार्यपालिका एवं विधायिका का कोई नियंत्रण न हो। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उसकी कुछ मूल अवधारणाओं लेसन से, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आप लोगों को दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।